हाँ हाँ, जब तक होगा तब तक छात्रों को लड़ना है, चाहे वो हाई कोर्ट तक लड़े, लाठी खाएं, आंदोलन करें। ये बात हम हर बच्चे को कहते हैं कि कमर कस के रख लो। एक बार लड़ोगे वैकेंसी आने के लिए, उसके बाद लड़ोगे एग्जाम देने के लिए, फिर एग्जाम हो जाएगा तो फेयर एग्जाम करने के लिए, तो ये लड़ते ही रहना है। अभी दिल्ली में लड़ाई चल रही है। देखिए, सरकार ने इसे लागू नहीं किया, बच्चों ने लागू करवा लिया। साथ ही साथ हम ये जरूर कहेंगे कि टीआरई जो एग्जाम है टीचर्स वाला में, इसमें सरकार को जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसे भी जारी कर देना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उन बच्चों को सबसे ज्यादा लॉस है जिन बच्चों का ये लास्ट अटेम्प्ट है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ अभी बात करने के लिए हैं मशहूर शिक्षक खान सर। खान सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने देखा होगा डोमिसाइल के खिलाफ लगातार सड़कों पर छात्रों के बीच संघर्ष कर रहे थे। अंत में छात्रों की जीत हुई है। सीधा खान सर से ही सवाल है हमारा। खान सर, सरकार आखिरकार डोमिसाइल नीति लागू की, वर्षों से ये मांग उठ रही थी, इतनी देर क्यों? देखिए, सरकार ने इसे लागू नहीं किया, बच्चों ने लागू करवा लिया। जी। उनका अथक प्रयास था, उनकी कंटिन्यूटी थी, उनके बार बार इस तरह से आंदोलन, उन्होंने ठंडी बिताया, बरसात बिताई, गर्मी बिताई, ये अंततः बच्चों की जीत है। और अधिकारियों को समझना चाहिए कि जब आपको ये चीजें लागू करनी थी तो क्यों लाठियां बरसाएं बच्चों पे, पुलिस से गालियां सुनवाएं, पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, क्या नहीं कर दिया पुलिस ने यहाँ पर। तो बच्चों की ये अंततः उनकी जीत है। और साथ ही साथ हम ये जरूर कहेंगे कि टीआरई जो एग्जाम है टीचर्स वाला में, इसमें सरकार को जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसे भी जारी कर देना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उन बच्चों को सबसे ज्यादा लॉस है जिन बच्चों का ये लास्ट अटेम्प्ट है। वो कहाँ जाएंगे? वो तो एग्जाम पास करके बैठे हैं, मेरिट लिस्ट में भी है, आपके पास सीट कम थी तो आपने उन्हें मेरिट लिस्ट में वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। अब जब आपके पास टीआरई 4 है, टीआरई 5 है, तो पहले उनको दे दीजिए वहां पे मेरिट लिस्ट, वेटिंग क्लियर करा दीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सोचिए जिस बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट होगा, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कह रही सर पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा हम लोग का, तो उनको ना बीएड किया हुआ, बीएड बड़ा लोग खेत गिरवी रख के बीएड कर रहे हैं, तो कई सारी समस्याएं हैं, तो उनका अगर ये हो जाता तो और अच्छा होता। हाँ सर, आप जब संघर्ष से बच्चे कर रहे थे उस दौरान आप भी उनके साथ थे, उनकी आवाज आप भी बन रहे थे और आप भी सरकार से लगातार इस मांग को उठा रहे थे। अब अंततः ये नीति लागू सरकार की है। क्या लगता है कि ये सिर्फ चुनावी जुमला है या फिर टीआरई 4 का जो बहाली निकलने वाली है उसमें भी इसको देखने के लिए मिलेगा? नहीं, ये तो अब लागू हो गया। आप चाहे चुनावी जुमला कहिए या कुछ भी, ये तो अब लागू हो गया है। अब बच्चों को तो ये जो मांग थी हो गई। बस हम ये कहेंगे कि चुनावी जुमले के टाइम पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दे दे और एग्जाम को पारदर्शी ढंग से कराएं। अभी जैसे सचिवालय में आया है, सीजीएल 4 आ रहा है, ये सब चीजें जो आ रहे हैं, सीजीएल की नई वैकेंसी आई है, इस सब चीजों को पारदर्शी ढंग से करें। पेपर लीक ना हो, परीक्षा का एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहो, अच्छे सेंटर्स हो, ताकि कोई भी बच्चे वहां जब जाए तो उन्हें एक कॉन्फिडेंस फील हो कि हम एक योग्य ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एग्जाम दे रहे हैं। अगर सिस्टम के जो बच्चे हैं उन्हीं को कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा तो पूरे सिस्टम पे तो आवाज उठाएंगे वो। खान सर, एक सवाल यह भी होगा कि अगर सरकार इस नीति को लागू की है तो सभी संस्थानों, सभी विभागों के वेबसाइटों पर इसकी पूरी जानकारी दे दे ताकि लोग समझ सके कि आखिरकार। अब बिल्कुल, अब हम उसको, अब तो जैसे मुख्यमंत्री ने ही घोषणा कर दिया, अब धीरे धीरे सब चीजों में लागू हो जाएगा यहाँ। और ये बच्चों की मांग भी थी, यहाँ हर तरह से देखिए कि बच्चे त्रस्त होते हैं। यहाँ बिहार में देखिए, वहाँ झारखंड में देखिए, अभी दिल्ली में देखेंगे, वहां भी बच्चे ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये अगर लागू हो जाता है तो इससे क्या बिहार के बच्चों के भविष्य को किस रूप में देख रहे हैं? इससे क्या फायदा और क्या नुकसान होगा? जो बच्चे, जैसे क्या था कि कई बार होता क्या है समझिए, जैसे आप पंजाब का एग्जाम दीजिएगा तो उन लोग के साथ प्लस पॉइंट ये ना कि एक पेपर पंजाबी का डाल देंगे, पंजाबी लैंग्वेज का, तो वो ना बिना कुछ किए वो एक तरह का लोकल और जो वहाँ की चीजों को समझता है उसे समझता है। अब बंगाल का एग्जाम दीजिए, अब उन्हें बंगाली लैंग्वेज डाल देंगे, तो ये एक उनके पास एक प्लस पॉइंट था। अब बिहार में क्या डाल सकते हैं? ऐसे तो कोई अलग से लैंग्वेज है नहीं, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। तो कई बार ये सोचा जाता है कि जहाँ का, जैसे मध्य प्रदेश का इंसान है तो मध्य प्रदेश को ज्यादा बेहतर समझता है, केरला का इंसान है केरला को ज्यादा बेहतर समझता है। तो अगर एक कर्मचारी लेवल का जो एग्जाम होता है या टीचर लेवल का, तो वो ग्रास रूट लेवल तक वर्क कर रहे होते हैं। तो एक ये उस लोकेलिटीज, उस चीजों को समझने वाला भी चाहिए, इससे भी एक बेनिफिट मिलेगा यहाँ के लोगों को। खान सर, एक सवाल अभी रहेगा कि क्या बस यहीं तक के जो छात्रों की लड़ाई है वो समाप्त हो जाएगी या फिर अभी भी छात्रों को संगठित एकजुट होकर के रहने की आवश्यकता है? हाँ, जब तक होगा तब तक छात्रों को लड़ना है, चाहे वो हाई कोर्ट तक लड़े, लाठी खाएं, आंदोलन करें। ये बात हम हर बच्चे को कहते हैं कि कमर कस के रख लो। एक बार लड़ोगे वैकेंसी आने के लिए, उसके बाद लड़ोगे एग्जाम देने के लिए, फिर एग्जाम हो जाएगा तो फेयर एग्जाम करने के लिए, तो ये लड़ते ही रहना है। अभी दिल्ली में लड़ाई चल रही है। खान सर, अब आते हैं दिल्ली की। आपने कहा कि जिस तरह से अभी बच्चे संघर्ष कर रहे हैं उन्हें आगे भी करना होगा। अभी दिल्ली में जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली के प्रोटेस्ट शिक्षकों ने बुलाया,
और बड़े शालीनता ढंग से शिक्षक डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे, जंतर मंतर पे अपनी बातें रखने जा रहे थे, पुलिस आई, लाठीचार्ज करने लगी, बसों में भर के जानवर की तरह खींचने लगे। हमारे बहुत सारे शिक्षक मित्र, हमारी बात हुई उन लोगों से, बड़ी बदतमीजी से उन लोगों के साथ पेश आया गया, किसी के हाथ तोड़ दिए गए, कोई बीमार पड़ गया, कोई हॉस्पिटल चला गया। ऐसे व्यवहार पुलिस का सही नहीं है। वो कहीं से कोई पाकिस्तान और तालिबान से आए लोग नहीं थे। ये हम उन बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने घर के बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम उन बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे एसएससी जैसे सिस्टम ने बर्बाद कर दिया है। आज एसएससी इतना नीचे गिर गया है कि हमको लगता है चोर और डाकू को भी ना ये कहने को मिलेगा कि कोई इस देश में है जो हमसे भी भ्रष्ट है, तो वो भी अब सर उठा के निकल सकते हैं। मतलब अगर एसएससी के ऑफिस से अगर चोर भी जाएगा ना, तो अपने आप को इज्जतदार समझ के गुजरेगा कि इनसे तो भ्रष्ट नहीं है हम। इतनी बर्बादी कर चुके हैं ये, जिसको जो टीसीएस जैसी कंपनी अच्छे से एग्जाम कर, हमारी कुछ टीसीएस से शिकायतें थी। टीसीएस उतना भी अच्छा नहीं था, बट 80% चीजें उसकी सही थी, 20% खराबियां थी। अब आप सोचिए, हम लोग टीसीएस के खिलाफ आवाज उठाते थे, इन चीजों को सुधार लो। इन्होंने उठा के एडीक्यूटी को दे दिया। एडीक्यूटी ने इतनी बर्बाद कर दिया, इतना बर्बाद कर दिया कि आज हम ही लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा टीसीएस वो खराब वाला ही लौटा दो, उसी को लौटा दो। एकदम बर्बाद कर दिया। कुछ से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, बच्चे आवाज उठा रहे हैं, मारा जा रहा है। इन्विजिलेटर 17-18 साल की लड़कियों को वहां इन्विजिलेटर बना दिया, अंदर वो रील बना रही हैं। ये तरीका होता है। किसी का सेंटर अंडमान निकोबार भेज दिए हैं ताकि बच्चे एग्जाम ही ना दे पाए। उसके बाद जब अटेंडेंस कम होगा तो कहेंगे ये तो सीरियस ही बच्चे नहीं होते, इतने तो अटेंडेंस ही नहीं हुआ है। अब आप बताइए कि क्या जरूरत रहती है कि इतना दूर दूर तक आपको सेंटर भेजने की, आपके पास सेंटर अवेलेबल नहीं है। और जब सेंटर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे भिखमंगे को टेंडर देने की क्या जरूरत थी, जिसे मध्य प्रदेश में बैन लगाया गया है। अभी एडीक्यूटी यूपी और बिहार में भी एंट्री करने के लिए सोच रही है। ये 250 करोड़ रुपए में कैसे कर सकती है आप? वो तो वही हो गया जैसे बिहार में पुल गिरा दिया जाता है। अब जो कंपनी टीसीएस, टाटा की कंपनी है, वर्ल्ड टॉप 5 में आती है, वो 450 में कर रही है, ये 250 करोड़ में करने को रेडी हो गया। तो बहुत सारी चीजें धांधली हो गई। अब किसी का कंप्यूटर बंद हो गया, वो क्या करेगा? आवाज उठाएगा तो उसको मार पीट रहे हैं सब। अंदर कोई बच्चा ईयरफोन लेके घुस गया। हद तो तब हुआ, एक बच्चा एग्जाम सेंटर के अंदर मोबाइल लेके चला गया, और उस बच्चे को तो हम धन्यवाद कहते हैं कि तुमने वीडियो बना के लाया, वरना ये तो कहते कि सबूत दिखाओ। अब एक बात बताइए, आप मोबाइल रखवा लिए, जैमर लगवा लिए, धांधली कराए, कहेंगे सबूत दिखाए, तब तो हम एक काम करते हैं, तुम भी मोबाइल रख के आओ हमारे घर, इतना धोएंगे और उसको कहेंगे बताओ सबूत दिखाओ कहाँ है। आप उसकी मोबाइल रख लिए, क्या कहेगा? सबूत उसके पास बस यही है कि वो कह रहा है। तो इसी की लड़ाई है और ये लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। डीओपीटी मिनिस्टर अपने आप को पता नहीं क्या प्रधानमंत्री से भी ऊपर समझ गए हैं। हम लोगों से बात करने में उनको टाइम नहीं मिल रहा है। अभी कोई छोटा मोटा नेता आएगा 300 का कुर्ता पहन के, तो उससे मिल लेंगे, फोटो खिंचवा देंगे, युवा नेता प्रदेश के, फोटो खिंचवा, वो डीओपीटी मिनिस्टर। क्या बोलिएगा? एसएससी के चेयरमैन को देखिए, पता नहीं कैसे कैसे नमूनों को उठा के दे दिया है, वहां बैठा दिया है। कोई उसको एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी से कुछ भी बोल रहा है। आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? क्यों सरकार आखिर युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने में लगी हुई है, उसके भविष्य से खिलवाड़ करने में लगी हुई है? देखिए, इसमें हम मेन स्ट्रीम मीडिया को दोषी मानेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज को नहीं दिखाता है, जिससे गवर्नमेंट को लगता है कि ये टीचर, ये बच्चे 10 दिन 1 महीना चिल्लाएंगे, फिर अपनी अपनी जगह पे लौट जाएंगे। क्योंकि बच्चों के पास भी अल्टीमेटली उतने पैसे नहीं होते कि दिल्ली पटना जाके वो प्रोटेस्ट कर सके। टीचर्स के पास भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें पढ़ाना होता है, इसका फायदा उठा ले रहे हैं। और अयोग्य व्यक्ति को जब भी आप बैठाइएगा ना, तो हमेशा लड़ाइयां होती रहेंगी। तो जैसे बैठे हुए हैं एसएससी में लोग, अजीब अजीब टाइप का कह रहा है कि जो क्वेश्चन आज पूछा है उसी का 70% सेम टू सेम क्वेश्चन अगले दिन पूछ दिया। कह रहा है कि बच्चे को लगेगा तो इसमें से तो नहीं आएगा, अब वही पूछ देंगे तो सरप्राइज होगा। अरे गधा, बच्चा वो क्वेश्चन देख चुका है, जो गया होगा वो तो बताया होगा कि ये क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, तो उसके तो वो हो गया यहाँ पे। ऐसे ऐसे घोंचू आए हैं सब। तो खान सर, शिक्षकों को भी तो एकजुट होकर के रहने की आवश्यकता है। थोड़ी सी कुछ अगर लापरवाही बरती जाती है, तभी तो मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ लेता है। देखिए, शिक्षक सारे एकजुट होते हैं, और हम सारे शिक्षकों से भी कहते हैं कि एक दूसरे पे टांग खींचने से बजाय बच्चों की लड़ाई है, साफ दिल से लड़े। और जब जीत होगी तो बच्चों की जीत है, और बच्चे हैं तो ही हम लोग हैं। बच्चे ही हार जाएंगे तो हमारा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। ऐसी धांधली होती रहेगी। एक समय आएगा से 3-4 साल बाद, बच्चे कहेंगे भैया जब रिजल्ट खरीद के ही बिक रहा है तो खरीद ही लेते हैं। निश्चित। अब क्या आखिरकार युवा का भविष्य क्या लग रहा है?
इसमें एसएससी, रेलवे और ये परीक्षाओं में पहले सुधार लाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा भविष्य वाली चीजें हैं, क्योंकि ये लगातार ही लड़ाई कंटिन्यू चलते एक रहेगा। सवाल है कि आपने देखा होगा बिहार में हो बीपीएससी या फिर बीपीएसएससी हो, कोई भी हो आयोग उठा लीजिए, लेकिन जिस तरह से अभी चाहे वो एसएससी की ही मामला हो, सभी जगह चेयरमैन को जो स्थापित किया गया है, क्या सरकार से आप मांग करते हैं अगर इसी तरीके की चीजें चलती रहेंगी, बिहार हो या फिर अन्य राज्य हो, तो आखिर क्या अंधकार लग रहा है आपको, क्या आगे देख रहे हैं भविष्य? योग्य व्यक्ति को वहां बैठाना चाहिए और योग्य के साथ साथ संवेदनशील हो, उसे बच्चों का तकलीफ समझ में आता हो। अगर बच्चे आके कह रहे हैं तो समझे, लाठी मार वाला नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि हमारी तो जितनी सीटें उतनी तो भर ही जाएंगी, तो भैया तुम्हारी सीटें भर जाएंगी तो क्या पाकिस्तान से ले आके भर लोगे? योग्य व्यक्ति भी तो होनी चाहिए। तो योग्य के साथ साथ संवेदनशील हो। हम देख रहे हैं डीओपीटी मिनिस्टर हैं, संवेदनशीलता खत्म हो गई है। एक शिक्षक, भारत के सारे शिक्षक जाके मिल के कह रहे हैं कि हमसे बात कर लीजिए, क्या भगवान बन के बैठे हो? हाँ, मजबूरी है, वरना हम लोग तो इज्जत न दे ऐसे लोगों को। लेकिन अब क्या कीजिएगा, कई लोग कहेंगे सर आप इज्जत नहीं दे रहे हैं, शिक्षक को क्या ऐसी बात कर रहे हैं। डीओपीटी मिनिस्टर अपने आप को क्या फरिश्ता समझ के बैठा हुआ है? आंसर छोड़ेंगे नहीं। कोई कैसे छोड़ देगा? यहाँ पे हम लोग बस विद्यार्थियों को भेज दे कि जाओ तुम ही लोग बतिया लेना, तो रोक लेंगे ये लोग। बहुत इज्जत करते हैं हम लोग, यहाँ देश को संभाल के रखते हैं हम लोग। यहाँ अराजकता, वरना इनके सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है सबको पता है। किसी अधिकारी, किसी जज, किसी बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, किसी बड़े नेता मंत्री की हिम्मत नहीं है जो सरकारी स्कूल में पढ़ा सके अपने बच्चे को। उन बच्चों को हम लोग तराश के उस लेवल तक लेके जाते हैं। ऐसे भविष्य खराब करते में थोड़ी देख सकते हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था शिक्षा जगत के मशहूर टीचर खान सर का, जिन्होंने कई सवालों का जवाब दिया है, चाहे वह डोमिसाइल नीति हो या फिर दिल्ली प्रोटेस्ट हो। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।